वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सुपर सीएम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जितने विभागों की जिम्मेदारी है और उन विभागों का जितना बजट है, उन विभागों के मुकाबले तेजस्वी यादव के पास जिन विभागों की जिम्मेदारी है और उसका जितना बजट है वो दोगुना से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि अगर अब सरकार में बात करेंगे कि सबसे बड़ा कद किसका है, तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का होगा। क्योंकि किसी भी मंत्री के पास जो भी विभाग होता है और उस विभाग का जितना बजट होता है उसी हिसाब से तय किया जाता है कि उस मंत्री का कद कितना बड़ा है। और मौजूदा सरकार में तेजस्वी यादव के सामने इस मामले में टिकने वाला कोई भी नहीं और यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके आसपास नहीं है। तो कुल मिलाकर भाजपा वाले जब कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो सिर्फ नाम के सीएम है और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सुपर सीएम है, तब इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पास तथा राजद के पास जितने विभागों की जिम्मेदारी दी गई है और उन विभागों का जितना बजट है उसके सामने जदयू के पास जितने विभाग हैं और उनका जितना बजट है वह कहीं नहीं टिकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। जब विभागों का बंटवारा हो रहा था तब कई दफा इस बात की चर्चा भी हुई कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रख लिया, वित्त मंत्रालय अपने पास रख लिया या जदयू के कोटे वाले अपने विश्वास पात्र नेता के हवाले कर दिया जो उनके इशारे पर काम करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के पास जिन विभागों की जिम्मेदारी है उसका बजट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जिन विभागों की जिम्मेदारी है उसका बजट आसपास भी नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव बजट के मामले में नीतीश कुमार से कोसों आगे हैं। आप समझिए कि जब किसी भी सरकार का गठन होता है तब देखा जाता है कि उस सरकार में किस नेता के पास, किस मंत्री के पास सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग है। मलाईदार का मतलब यहां समझ लीजिए कि किस विभाग का बजट सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस विभाग का बजट होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, उसका काम उतना ही ज्यादा होगा, उस विभाग से उतना ज्यादा योजनाएं चलेंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसके पास जितना मलाईदार विभाग वह उतना पावरफुल। और यहां पर नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव 20 हैं और अब 20 नहीं से 21 कहिए, क्योंकि अंतर डिप्टी सीएम और सीएम के विभागों के बजट में 2.5 गुना तक का है। यानी कि नीतीश कुमार के पूरे 5 विभागों का बजट जितना है, तेजस्वी यादव के केवल 4 विभागों का बजट उससे 2.5 गुना ज्यादा है। यानी कि भले ही गृह मंत्रालय लेकर नीतीश कुमार ने बाजी मार ली हो, भले ही वित्त मंत्रालय अपने कोटे में रखकर नीतीश कुमार ने बाजी मार ली हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का कद कहीं से भी सरकार में कम नहीं होता, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास सबसे भारी भरकम मंत्रालय मिला हुआ है। अगर हम बात करें कि राजद के पास कितना विभाग है और जदयू के पास कितना विभाग है, तो दोनों पार्टियों के पास 20-20 विभाग हैं। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पास भी 20 विभागों की जिम्मेदारी है, तो जदयू के मंत्रियों के पास भी 20 विभागों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप पार्टी वाइज बजट की बात करेंगे तो पार्टी वाइज राजद के विभागों का बजट जितना है, जदयू के विभागों का बजट जितना है, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा राजद के विभागों का बजट है। मतलब कि जेडीयू के पास कुल मिलाकर 69,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट है, जो कि 68,900 कुछ होता है, जिसको हम लोग 69,000 करोड़ मान लेते हैं। तो राजद इससे आगे 99,000 करोड़ से ज्यादा का उसके पास टोटल बजट है। यानी कि उसके विभागों का पूरा बजट 99,000 करोड़ से ज्यादा है, जिसको आप लगभग 1 लाख करोड़ मान सकते हैं। यानी कि 69,000 करोड़ के आसपास जदयू वाले हैं, तो लगभग 1 लाख करोड़ तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के पास जो विभाग हैं उसके विभागों का बजट है। नीतीश कुमार के पास 5 विभाग है जिसका बजट मात्र 16,000 करोड़ है, तो वहीं तेजस्वी के पास अकेले 40,000 करोड़ का विभाग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव के पास गिनाने के लिए 5 विभाग भी नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए सिर्फ 4 विभाग है, जिसमें से एक बड़ा बजट वाला विभाग जो है वह स्वास्थ्य मंत्रालय है और इसके अलावा भी उनके पास भारी बजट वाले विभाग पड़े हैं। और इस हिसाब से
तेजस्वी यादव के पास अकेले 40,000 करोड़ का विभाग है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मात्र 16,000 करोड़ का। यानी कि अगर हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विभागों की बजट की बात करें तो यह लगभग 2.5 गुना हो जाता है। यानी कि लगभग 2.5 गुने का अंतर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विभागों के बजट के बीच है। और इसी से निर्धारित होता है किसी भी सरकार में किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का, किसी भी व्यक्ति का कद। कहा जाता है कि जिसके पास जितना बड़ा विभाग, जिसका जितने प्रतिशत ज्यादा बजट पर कब्जा या कंट्रोल, वह व्यक्ति उतना पावरफुल। और यहां पर कंट्रोल के मामले में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, उनके सामने नीतीश कुमार भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सरकार में सबसे पावरफुल अगर कोई है, सबसे आगे अगर कोई बजट पर कंट्रोल के हिसाब से है, तो वह है तेजस्वी यादव। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि हमने आपको बजट के बारे में जो कुछ समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।